राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका है, यहाँ पे कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य कदम उठाएगा। यह प्रावधान किया गया है। यह आर्टिकल आप पढ़ते होंगे बहुत बार, लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा। समझने की बात है, यहाँ पे इसको समझेंगे कैसे? देखिए, शासन की 3 इकाइयाँ होती हैं। आपको पता होना चाहिए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कितनी होती हैं? शासन करने की 3 इकाइयाँ, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और लास्ट क्या है? न्यायपालिका। तो शासन की 3 इकाइयाँ हैं, इन्हीं के माध्यम से शासन चलता है। व्यवस्थापिका का काम है ये निर्धारित करना कि ये काम किया जाएगा, यानी कानून बनाएगा। कानून निर्माण संबंधी यानी काम तय किया जाएगा, इसके द्वारा काम तय किया जाएगा कि कोई काम करना है, ये काम करना मान लीजिए। कार्यपालिका काम को करेगी और न्यायपालिका यह तय करेगी काम सही है या गलत है, काम सही से हो रहा है या गलत है। तो शासन की 3 इकाइयाँ, और अगर इन तीनों इकाइयों को एक साथ मिला दिया जाए तो शासन बाधित हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, शासन की 3 इकाइयाँ अगर आप व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों का गठजोड़ कर दिया जाए तो शासन चौपट हो जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसलिए शासन चौपट ना हो तो राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य कदम उठाएगा। तो इसमें क्या पृथक्करण तो है ही है, लेकिन पृथक्करण करने की बात क्यों की गई है? आपको पता होना चाहिए कि जो लोक सेवा होती है, लोक सेवा आयोग, मान लीजिए आपको पता होना चाहिए डीएम एसडीएम बनेंगे आप आगे भविष्य में, तो आपको ध्यान रखना है जो डीएम होता है उसको क्या बोलते हैं? जिलाधीश बोलते हैं, कलेक्टर भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, जो कलेक्टर होता है उसका काम मूलतः अंग्रेजों का बनाए द्वारा इसका जो है पद बनाया गया है, और यह आपका कार्यपालिका पद है, एग्जीक्यूटिव यह पावर है। तो कलेक्टर का पद जो है यह अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, और कलेक्टर का अर्थ होता है कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करना? राजस्व कलेक्ट करना। राजस्व कलेक्ट करता था यह, और राजस्व कलेक्ट करने में अगर बाधा आने लगी धीरे धीरे तो इन कलेक्टरों को क्या दे दिया गया? न्याय करने की भी शक्ति दे दी गई। मान लीजिए राजस्व नहीं वसूल कर पा रहा है कलेक्टर, लगान नहीं वसूल कर रहा है, कोई किसान अगर लगान देने में आनाकानी कर रहा है तो उस पर क्या करें? उस पर दंड का भी प्रावधान करते हैं। पहले क्या कि लगान को बढ़ा दो, लगान को बढ़ा सकता था, उसके बाद तब भी अगर लगान नहीं दिया जा रहा है तो वह दंड भी दे सकता था। तो दंड क्या दे सकता था? मान लीजिए कोई भी दंड, मान लीजिए जैसे उसको मरवा दिया, कोड़े मरवा रहा है, लाठी मरवा रहा है, या अगर किसान उग्र हो गए तो मान लो गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो इस प्रकार जो है कलेक्टर पद जो धीरे धीरे है वह कार्यपालिका से होते हुए आपका उसको न्याय करने की शक्ति दे दी गई। तो इस प्रकार वह न्यायपालिका का भी अंग बन गया। तो यानी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास कार्यपालिका शक्ति होने के साथ साथ कार्यपालिका पद तो है ही है, कार्यपालिका पद है, लेकिन इसके पास न्यायिक शक्तियां भी हैं। तो इस प्रकार जो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण हो, यानी दोनों तरीके से एक संगठित ना हो पाए, एक दूसरे से गठजोड़ न बना पाए, नहीं तो शासन बाधित हो जाएगा। और ऐसा करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य प्रयास करेगा कि राज्य की जो लोक सेवा है, लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण किया जाए, ऐसा प्रयास करेगा। जैसे